ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे गुरुदेव श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। तमाम श्रोतागण को मेरा प्रणाम। एक बार एक इंसान बुद्ध के पास आया और प्रणाम करके बोला कि हे बुद्ध, ये दुख के निवारण का कोई रास्ता दिखाइए, हम दुखी क्यों होते हैं। बुद्ध ने कहा कि आपका बेटा है। उसने जवाब दिया हाँ। बुद्ध ने दूसरा सवाल पूछा, आपके भाई का बेटा है। वो आदमी ने कहा हाँ है बेटा। बुद्ध ने तीसरा सवाल पूछा, आपके पड़ोसी का बेटा है। व्यक्ति ने हाँ में जवाब दिया। बुद्ध ने बोला कि आप किसी को नहीं जानते उसका बेटा है। व्यक्ति ने बोला वो मुझे पता नहीं। बुद्ध ने आगे बात बढ़ाई और पूछा, अगर आपका बेटा आकस्मिक रूप से मृत्यु की ओर चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको कैसा फील होगा। बुद्ध ने कहा, बुद्ध के ये क्वेश्चन से, ये प्रश्न से वह आदमी ने कहा कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत दुख होगा, पता नहीं मेरा जीवन चलेगा है। बुद्ध ने पूछा, अगर आपके भाई का बेटा मर जाए तो आपको क्या हो। उसने कहा, मुझे दुख होगा लेकिन मेरे बेटे की मृत्यु से ज्यादा नहीं। बुद्ध ने कहा, आपके पड़ोसी का बेटा मर जाए तो। व्यक्ति ने कहा, मुझे दुख होगा लेकिन मेरे भाई के बेटे के मरने के समय जो हुआ था उतना नहीं। बुद्ध ने कहा, अगर आपका किसी को नहीं जानते उसका बेटा मिल जाए तो और मर जाए तो। व्यक्ति ने कहा, मुझे इतना भी दुख नहीं होगा क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। बुद्ध ने कहा कि अगर आप आपके बेटे को किसी सागर किनारे लेकर जाए और रेत से खेल रहा है और रेत का महल आपने तोड़ दिया तो वो क्या करेगा। व्यक्ति ने कहा, वो रोएगा। बुद्ध ने कहा, आप रोओगे। उसने कहा, ना मैं नहीं रोऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों। उन्होंने जवाब दिया कि ये रेत का महल है, मुझे पता है कि वो परमानेंटली नहीं रहने वाला है, वो तो गिर ही जाने वाला है, लेकिन वो मेरे बच्चे को नहीं पता है। बुद्ध ने कहा, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को की मृत्यु से आपको जितना दुख हो रहा है उतना दुख आपके भाई के बच्चे या अन्यत्र के बच्चे की मृत्यु से नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप आपके बच्चे के साथ बहुत ही अटैच्ड हो। हम जितनी कोई भी चीज के साथ अटैच रहेंगे, व्यक्ति के साथ अटैच रहेंगे, उतना ही हमें दुख का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तो शिवानंद जी महाराज कहते हैं अटैच डिटैच। माने अटैच रहो अपने आप से और डिटैच रहो बाकी सब समाज से। माने सबको छोड़कर नहीं जाना है, सबसे बातें करो, घुलो मिलो, लेकिन अंदर से आप डिटैच रहो और अटैच किससे रहो? अपने आप से। तो ये कहानी का सार ये है कि आप किसी भी चीज से जुड़े हुए रहेंगे एक से ज्यादा टाइम, अटैच रहेंगे तो आपको दुख भुगतना पड़ेगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा शरीर है, ये शरीर का अंत होना है। इच्छाओं की पूर्ति
होगी तो दूसरी इच्छा आएगी, तो किसी से भी अटैच होना योग्य नहीं है। तो बुद्ध की ये सीख के साथ ये एपिसोड मैं पूर्ण करता हूं। अगले एपिसोड तक आपके सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।